कुछ समय पहले का बात है। एक गांव में एक बछड़ा रहता था जिसका नाम सुनोयना रखा था। सुनोयना एकदम गेरुआ रंग का था और उनके बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही सुंदर था। वो बहुत शांत और सदा चिंतित रहता था। वो जब भी गांव का बाकी बछड़ों को चरते और खेलते देखता था, तभी सुनोयना उन सब को देखते ही रहता था, जैसे वो कुछ सोचते ही जा रहा है। सुनोयना का मालिक एक किसान था जिनका नाम पंडित था। पंडित सुनोयना को बहुत प्यार करता था। वो सुनोयना का उदासीनता लेकर बहुत चिंतित रहता था। मुझे लगता है सुनैना के मन में बहुत सारा दुख है। वो दुख मुझे जल्द से जल्द निकालने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसके बाद पंडित ने ठीक किया। वो सुनोयना को कहीं पे घुमाने के लिए ले जाएगा और सुनोयना का मन को अच्छा करेंगे। अगले दिन सुबह पंडित बछड़े के पास गया और बोला, अरे सुनैना, चल, मैं आज तुझे जंगल में घुमाने के लिए ले जाऊंगा। ये बात सुनकर सुनोयना बहुत खुश हुआ और वो दोनों जंगल में घूमने के लिए निकल गया। वो दोनों कुछ देर चलने के बाद एक बहुत सुंदर जंगल में पहुंच गया, जहां पर नया नया पेड़ थी। बहुत सारी पक्षियों की कोलाहल था। तभी पंडित बोला, अरे जा सुनैना, आज तू पूरी तरह से मुक्त है। तू कहीं पे भी दौड़ सकता है और मन में जो आए वो कर सकता है। ये बात सुनकर सुनोयना बहुत खुश हुआ और बोला, अरे क्या मालिक, अब सच कह रही हो? मेरे मन में जो आए वो मैं कर सकता हूँ। अरे हाँ हाँ सुनैना, मैं सच बोल रही हूँ। उसके बाद सुनोयना को बहुत सारी फल की पेड़ देख जाती है। वो जल्दी से वहां पास जाती है और पेड़ से फल खाने लग जाती है। फल खाने के बाद सुनोयना रंग-बिरंगीन पक्षी देखकर उनके साथ खेलने लग जाती है। पंडित सुनोयना की उद्वेगता देखकर बहुत खुश हुआ। सुनैना को मैं इतना खुश आज पहली बार देख रही हूँ। घर में तो एकदम से खुश नहीं रहता। उसके बाद अचानक से आसमान में बादल छाने लग जाती है। कुछ देर बाद तूफान भी आ जाती है। तूफान देखकर सुनोयना पहले बहुत डर जाती है, लेकिन पंडित उसे डरते देखकर प्यार से समझती है। ये प्रकृति की ही एक खेल है। तुम्हें इस हालात में खुद को मना लेना चाहिए। पंडित की बात सुनकर सुनोयना के अंदर ताकत आ जाती है। उसके बाद से वो इतना भयानक तूफान के अंदर खड़ा रहने लगा। शायद मुझे भी देखना चाहिए इस तूफान के अंदर कितना ताकत है। कुछ देर बाद जब तूफान रुका, तब सुनोयना थोड़ा थक गया था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा जैसे सुनोयना के अंदर एक नया आत्मविश्वास है। मेरे साथ सारा जीवन जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक ही कारण था, वो है मेरा उदासीनता, जो केवल मुझे हमेशा ही अकेलापन महसूस कराता था। उसके बाद वो दोनों अपने गांव में लौट आया। गांव में आकर सुनोयना और उदासी नहीं रहा। गांव के बाकी बछड़े के साथ खेल कूद करने लग जाती है। ये सब देखकर पंडित भी बहुत खुश हो जाती है, कारण सुनोयना और प्रकृति के बीच एक नया संपर्क तैयार हुआ है।
इस तरह सुनोइना एक नया जीवन शुरू किया। उदासी से प्रेरणा की प्रतीक हो उठा सुनोइना। उसके बाद गांव के लोगों के बीच सुनोइना की कहानी पहुंच जाती है।